हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस पे डिस्कस करूँगी। ओके, ये क्वेश्चन पीडी का क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। ओके, ये क्वेश्चन नवंबर 2020 का है, 3 मार्क्स का। क्या है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका क्या है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। ओके, इज कौन सा है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इज एक्स। इक्वेशन क्या है? एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ओके, तो कौन सा जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, देखते हैं। ओके, ए ऑप्शन में बोला गया कि जेड इक्वल टू फाइव ऑफ मॉड एक्स बाई मॉड वाई, और जिसमें फाइव क्या है? बिलोंग करता है C1 ऑफ आर। ओके, जिसमें बी क्या है? जेड इक्वल टू फाइव ऑफ जेड एक्स माइनस 1 बाई वाई। ओके, फाइव बिलोंग्स टू, ये क्या है? C1 ऑफ आर। ओके, ऑप्शन सी में है जेड इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस 1 बाई वाई, फाइव बिलोंग्स टू C1 ऑफ आर। डी ऑप्शन में है जेड बिलोंग्स टू फाइव ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, फाइव बिलोंग करता है C1 ऑफ आर। ओके, तो ये है। ठीक, तो ये इसको सॉल्व करने से पहले मैं, ये इक्वेशन क्या है? ये दी गई थी डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं इसके जो फॉर्मूले होते हैं क्या है उस पर मैं डिस्कस करती हूँ। ये क्या है? कॉची प्रॉब्लम। ओके, कंसीडर करते फर्स्ट ऑर्डर कॉची प्रॉब्लम, कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये क्या है? पी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग निकालते, कैसे निकालते हैं? ये कॉची का फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जैसे ये एक्स है डेल जेड बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स बाई इसके जो कॉफिशियंट्स है उसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, अब ये क्या है? डेल जेड बाई डेल वाई, तो यहाँ पे क्या इक्वल टू डी वाई बाई क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, जो इसके कॉफिशियंट है ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जेड एक्स और वाई जो है यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी जेड हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डी जेड इक्वल टू ये जो कोफिशिएंट है ये, ठीक, ये कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा आर ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, ठीक, आर क्या है? आर के साथ जो डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई ये नहीं है। ठीक, आर जो है ये दोनों, ये जैसे पी है ये क्यू है। ओके, जैसे पी क्या है? स्मॉल पी, जैसे ये कैपिटल पी है तो स्मॉल पी को हम लोग कैसे ये करते हैं? डेल जेड बाई डेल एक्स, और स्मॉल क्यू को क्या करते हैं? डेल जेड बाई डेल वाई। ओके, तो यहाँ पे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगा। ओके, तो वो आ जाएगा डेल जेड बाई आर ऑफ एक्स, डेल डी जेड बाई आर ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या है? इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओके, अब इसका जो हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग किसी दो को लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दो को लेते हैं, जैसे डी एक्स बाई पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यहाँ ये कैपिटल पी है। ओके, इसको स्मॉल पी से दर्शाते हैं। ओके, और डी वाई बाई क्यू एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, दो को लेके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? इस दोनों, पहले इस दो को लेते हैं, उसके बाद इस दो को लेते हैं, डी वाई बाई क्यू एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू आर डी जेड बाई आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, इसमें क्या कर सकते हैं? कभी कभी इस दोनों को लेके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर इस दोनों को लेके निकाल सकते हैं, या फिर इस दोनों को लेके निकाल सकते हैं। डी एक्स बाई पी एक्स को वाई कोमा जेड, ओके, डी जेड बाई आर
एक्स को वाई को जेड। ओके, इस तरह से। या फिर इसमें ये भी होता है कि कभी कभी ऐसे होते हैं, तो कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी तीनों को जब ऐड, मतलब कभी कभी तीनों का सोल्यूशन हम लोग तीनों को ऐड करके या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कुछ करके तब निकालता है सोल्यूशन। ओके, कभी कभी दो पेज भी नहीं निकल पाता, मतलब डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, इस तरह से और भी बना सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के। जैसे दो को लेकर के, इस दो को लेकर के, इस दो को, इसको या इसको लेकर के, इसको लेकर के, कभी तीनों को लेकर के। ओके, इस तरह से इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। ओके, तो ये था कॉची प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉची लीनियर फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो ये है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी एक्स बाई एक्स, इसके कोफिशिएंट एक्स है, इसको लिखेंगे डी वाई बाई, इसके कोफिशिएंट वाई है। ठीक, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, जेड है, तो डी जेड बाई, यहाँ पे क्या है, आर। जैसे ये जो है डेल जेड एस, ये इसको क्या बोलेंगे, आर है। ठीक, तो डी जेड बाई 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, दो को लेके सॉल्व करते हैं, कोई दो को लेकर के। ठीक, तो दो को लेके, जैसे मैं इसको लेके, किसी भी दो को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या, डी जेड बाई 0 इक्वल टू डी वाई बाई वाई। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, जब ये 0 दे देगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 0 दे देगा, तो वाई डी जेड इक्वल टू 0। तो डी जेड क्या आ जाएगा, वाई को जब इधर रखेंगे, जब इधर वाई के साथ 1/y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो जेड इक्वल टू C1 हो जाएगा। ओके, तो इसका फर्स्ट इक्वेशन जेड इक्वल टू C1 हो रहा है। ठीक, तो dx के dx बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब पहले तो इसको लेके, अब इसको लेके। ठीक, तो dx बाई एक्स डी वाई बाई वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मोड एक्स प्लस इक्वल टू लॉग मोड वाई प्लस लॉग C1। ओके, तो ये क्या हो जाता है, तो y बाई ये आ जाएगा मोड x बाई मोड y इक्वल टू C1। ओके, इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा लॉग मोड x माइनस लॉग मोड y इक्वल टू लॉग C1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग मोड x बाई मोड y इक्वल टू लॉग। ठीक, जब इसमें बेस जब ई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोड x बाई मोड y इक्वल टू C1। ओके, ठीक, तो ये आ गया। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, इस जनरल सोल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, जेड। ठीक, तो जनरल सोल्यूशन के लिखने के भी तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं इसके भी। ओके, तो जैसे यहाँ पे कभी कभी तो ये हो सकता है कि चलो ये जेड इक्वल टू C1 इसका जनरल सोल्यूशन है, और दूसरा है मोड एक्स बाई मोड वाई इक्वल टू C2। ओके, तो जब इसको लिखेंगे एक जनरल सॉल्यूशन, इसके दो सॉल्यूशन ये है, ये भी होता है। और जब, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में दिया गया है, ओके, जनरल सॉल्यूशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो जेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू फाई में क्या आ जाएगा, मोड एक्स बाई मोड वाई। ओके, तो ये हो जाएगी इसकी जनरल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ओके, ठीक, इस क्वेश्चन में देखते हैं 14 में ये क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सॉल्यूशन टू यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई इक्वल टू 0। ओके, तो ये यू एक्स क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, उसी तरह यू वाई क्या है, डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई। ओके, तो ये दी गई। ठीक, विथ यू ऑफ एक्स कोमा 0 इक्वल टू e⁻x। ओके, इस कंडीशन के साथ दी गई है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए में बोला गया e⁻x, बी में बोला गया है कि e⁻x³ प्लस वाई का टू दी पावर 1/3, सी बोला गया है कि e⁻x³ माइनस 3y का होल पावर 1/3,
डी में बोला गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है, ठीक। तो हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रिलिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई इक्वल टू 0। ओके, तो डी एक्स क्या है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1 है, डी वाई क्या है एक्स स्क्वायर है, और डी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, ठीक, डेल यू बाई डेल एक्स लिखा हुआ ये, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, तो डी यू इक्वल टू ये आर है, तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, किसी को भी लेके सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डी एक्स इक्वल डी एक्स बाई 1 इक्वल टू डी वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू C1। ओके, जब इस दोनों का लेंगे, किसी का भी ले सकते हैं, तो इसका जब इस दोनों का लेंगे, हम लोग ऐसे दो को सेलेक्ट करते हैं जिससे मतलब हमें जो सॉल्यूशन निकालना होता है वो इजी हो जाए। ओके, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस दोनों को जब लेंगे तो इजी होगा, ठीक। तो डी एक्स बाई 1 इक्वल टू डी वाई बाई 0 हो जाएगा, ठीक। तो डी यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यू इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये से मल्टीप्लाई, तो डी यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यू जब इंटीग्रेशन लेंगे तो यू इक्वल टू C1 और C2 आ जाएगा। ओके, अब क्या है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जैसे इनिशियल कंडीशन होती थी ओडी में, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि यू ऑफ एक्स कोमा 0 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ठीक। तो इसे इस वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स दिया है, y इक्वल टू 0 दिया गया, ओके, और u का जो है u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। ओके, तो यहाँ पे x क्या है, जब इस दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो x क्या है, x ही है, y क्या है 0 है, और इक्वल टू C1 आ गया। ओके, तो ये दी गई। अब यहाँ पे u जो है, u क्या है ई टू द पावर x है, तो u ये जगह ई टू द पावर एक्स इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो ये अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब जब कंडीशन जब यूज किए तो क्या एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू C1, और दूसरा आ गया ई टू द पावर एक्स इक्वल टू C2। ओके, तो यहाँ पे C1 ये है, C2 ये है, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ से x यहाँ पे मतलब हम इस मतलब इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग C1 और C2 के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को अगर x में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, बट कर सकते हैं। ओके, तो मैं सोच रही कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई आएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 3C1 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा 3C1 पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक। तो इस x को मैं यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करूँगी तो ई टू द पावर 3C1 पावर में हो जाएगा होल पावर में 1/3, ठीक। तो ये इक्वेशन C1 और C2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब क्या करना है, जो कंडीशंस थे, जो कंडीशंस इनिशियल कंडीशन थे, तो उसमें से मैं जो C1 और C2 को x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो C1 और C2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्या है, जो C1 की वैल्यू के C1 क्या है, एक्चुअल में C1 क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई 1/3, और C2 क्या था, u था, जो हम लोग जनरल यहाँ पे जो है C1 ये है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई। यहाँ तो ये तो जब इनिशियल कंडीशन को सब्सटीट्यूट किए थे तो ये आ रही थी, ठीक। तो जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो क्या है, जनरल सोल्यूशन यही है। ओके, तो एक्स क्यूब और u क्या है, ये u इक्वल टू C2 है, ठीक। तो ये दोनों को क्या करेंगे, C1 और C2 की जगह इसको और इसको रख देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3C1 ये है और C2 u है, ठीक। तो 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा और ये -3y हो जाएगा, ठीक। तो एक्स क्यूब -3y टू द पावर 1/3, ठीक। तो u इक्वल टू ये आ रहा है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।